10 रूपक चतुर्थ प्रकाश। आगे अब हास्य का वर्णन किया जा रहा है। आगे अब हास्य का वर्णन किया जा रहा है। हास्य रस का। हास्य छोटा सा लिखा हुआ है पुस्तक में कोना में, देख करके खोज लेना या श्लोक नंबर से पता कर लेना। 75 नंबर में दिया है। लक्षण के रूप में लिखा है श्लोक में, देखिए। विकृता कृति वाग्वेशेरा आत्मनोऽथ परस्य वा भासः इस्य परिपोषणो अस्य हास्य स्त्री प्रकृति स्मिता। विकृता कृति, विकृता कृति, विकृत आकार का कृत को देख करके या रूप को देख करके। वाग्वे, और क्या लिखा है, वाग्वे, या फिर वचन हो गया। हाँ, वाग्वे से वचन हो गया, देश हो गया। इन विभावों से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, विकृत वेशभूषा से, वचन से, देश से, इन विभावों से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, हाँ, हासः, इन विभावों से जो स्थायी भाव, इन विभावों से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसको हास्य रस कहते हैं। परस्य वाला लिखा है यहाँ पर। परस्य, अपने वेशभूषा वचन को देखकर या सुनकर, या दूसरों का, परस्य अर्थात के दूसरों का, अर्थात अपने अथवा दूसरे के वैकृत आकार, अपने अथवा दूसरे के वैकृत आकार, वचन हो गया, वेश हो गया, इन विभावों से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसका, हाँ, इसया परिपोषो अस्य, यही इसका परिपोषण करता है। जितना बोला गया वही इसका क्या करता है, परिपोषण करता है, पालता है। वही हास्य रस कहलाता है। हास्य इस त्रिप्रकृति, 3 प्रकृति का होता है हास्य। हास्य 3 प्रकार का होता है या 3 प्रकृति का होता है। अब 3 प्रकार के होने के कारण इसको त्रिप्रकृति स्मृता, 3 प्रकृति का होता है, ऐसा स्मरण किया गया है। नीचे में लिखा है, आत्मस्थान विकृत वेश भाषादीन पर स्थानवा विभावन आलम्बमानो हास इस्तपरी। हास इष्टपरि पोषात्मा हास्यो रसदृष्ट्य शासनो भवति चो उत्तम मध्यम अधम प्रकृति भेदात् षड्विधः आत्मस्थो। यह जो हास्य रस होता है, अपने अथवा दूसरे के वैकृत द्वेष हो गया, भाषा हो गया, इन विभावों के आलम्बन से होने वाला, इन विभावों के आलम्बन से होने वाला स्थायी भाव है। इन विभावों से होने, आलम्बन से होने वाला स्थायी भाव है। हास्य का परिपोषण हास्य रस से होता है। इसके 2 आश्रय है, मतलब 2 प्रकार का होता है, स्वयं या अन्य। इसका 2 आश्रय है, अर्थात 2 प्रकार का होता है, स्वयं या अन्य। और वह उत्तम, मध्यम और अधम, और वह उत्तम, मध्यम और अधम रूप से फिर मतलब कि 6 प्रकार का हो जाता है। पहले 2 प्रकार का हुआ,
क्या क्या दो प्रकार का हो? स्वयं और अन्य। स्वयं पहला प्रकार, दूसरा हो गया अन्य। फिर उत्तम, मध्यम, अधम। स्वयं में 3 प्रकार और अन्य में उत्तम, मध्यम, अधम, इसमें 3 प्रकार। कुल 6 प्रकार का प्रकृति भेड़ा षड्विधा लिखा है। 6 प्रकार का होता है, ऐसे बताया गया है। आत्मस्थो यथा रावण। अब जहाँ पर हास्य रस स्वयं अपने रूप विकृत में होता है, उसका उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। स्वयं अपने रूप विकृत में होता है, उसका उदाहरण यहाँ पर बताया जा रहा है। स्वयं अपने रूप विकृत में, स्वयं में, स्वयं का रूप देखेंगे, आकृति विकृति देखेंगे, उसमें जो हास्य होता है उसको प्रथम उदाहरण के द्वारा बताया गया है। ये पहला स्वयं, आत्मस्थ अर्थात कि स्वयं में जो होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रस्तुत, यहाँ पर जो 339 नंबर का श्लोक है, रावण स्वयं को देखकर कहता है, स्वयं का वेशभूषा है, स्वयं का जो विकृत है उसको देख करके कहता है। क्या कहता है? जातम में पुरुषेण भस्म रजसा तच्च चंदनो उद्दलनम हारो वक्षसि यक्त सूत्र मूचितम कृष्ठा जता कुंटला रुद्राक्षे सकले सरंत्रवलयम चित्रांशुकम वल्कलम सीतालोचन हारी कल्पित महो रम्यम वपुकामिना। रावण कहता है इस प्रकार से। भस्म रजसा, रावण का शरीर क्या है? भस्म रजसा, भस्म से, भभूत से क्या है? मतलब कि भस्मों के भभूत से लेपा हुआ है। वह किसके समान दिख रहा है? बोल रहा है रावण, चंदनो उद्दलनम, चंदन के चूर्ण के समान दिखाई दे रहा है। पहले के लोग क्या करते थे? शरीर में चंदन का चूर्ण लगाते थे। तो रावण के शरीर में क्या लगा? अब शिव भक्त है, शिव भक्त है तो भस्म को रमा हुआ है, शरीर में पूरा भस्म से वह लपेट किया हुआ है। तो रावण क्या कर रहा है? मेरे शरीर में जो भस्म लगा हुआ है वह चंदन का चूर्ण या भूसा है। हारो वक्षसी, मेरे वक्ष स्थल पर हार है। कैसा हार है? यज्ञ सूत्र मुचितम, यज्ञ सूत्र अर्थात कि जो यज्ञोपवीत है, जो जनेऊ मेरे द्वारा पहना गया है, धारण किया गया है, वह हार का काम कर रहा है, अर्थात वह हार के समान दिखाई दे रहा है। क्लिष्ठा जटा कुंतलाह, और क्या कहता है रावण? क्लिष्ठा जटा कुंतलाह, उसका जो बाल है, जटा है, हाँ, उलझा हुआ जो बाल है उसका, वह कोमल जटा के समान है, कुंतल के समान दिखाई दे रहा है, ऐसे बोल रहा है। हाँ, रुद्राक्षे सकले सन इस्तवर्णम चित्रांशुकम वक्लम, रुद्राक्षे सकले, बहुत सारा रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, बहुत सारा क्या किया हुआ है? रुद्राक्ष का माला धारण किया हुआ है। वह रुद्राक्ष का माला क्या हो रहा है? मतलब कि चित्रांशुकम अर्थात कि जो रेशमी वस्त्र रहता है, ऐसे वस्त्रों का काम कर रहा है। मेरा जो माला है रुद्राक्ष का, वह रेशमी वस्त्र का काम कर रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? रावण कह रहा है। सीतालोचन हारी, सीता को आँख, सीता का जो आँख है मेरे को देख करके प्रसन्न हो जाएगा, उसके मन को हरण कर लेगा। सीतालोचन हारी, सीता का जो आँख, नेत्र मेरे ऊपर पड़ेगा इस प्रकार से वेशभूषा में, तो सीता प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है। कल्पित महो रम्य वपु कामिना, जो कामी व्यक्ति रहता है, कामिना,
हाँ, जो कामी व्यक्ति के रम्य शरीर के साथ सज्जा बना ली, अर्थात कि जो कामी व्यक्ति रहता है, कोई नायिका स्त्री देख करके उसको पसंद कर ऐसा वेशभूषा बनाता है, उसी प्रकार मैंने क्या किया, अपना वेशभूषा बना लिया। अब यहाँ पर रावण के द्वारा, हाँ, या किसी कामी व्यक्ति के द्वारा किसी सुंदरी को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शरीर पर चंदन का लेप लगाता है, हार पहनता है, ठीक है, बालों को सजा संवा कर रखता है तथा बेल बूटा इत्यादि रेशमी वस्त्र पहनता है, उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर स्वयं का हास्य है। स्वयं का क्या है? हास्य रस है। स्वयं के प्रति क्या है? हास्य रस का प्रदर्शन किया गया है। पहला उदाहरण स्वयं के प्रति हास्य रस का। दूसरा है परस्थो यतः। परस्थो यथा, ये दूसरा उदाहरण, मतलब दूसरों के प्रति, दूसरों के विकृत वेश आदि से होने वाला हास्य। यहाँ पर तो रावण स्वयं के वेश आदि से होने वाला हास्य के बारे में बताएगा ऊपर, लेकिन यहाँ पर परस्थो यथा, दूसरे का जो विकृत वेश है, वेशभूषा इत्यादि है, उसको देखने से जो हास्य होता है उसका उदाहरण बताया जा रहा है। 340 नंबर का श्लोक है, याद करना पड़ेगा उदाहरण को, तो अच्छा से नंबर मिल पाएगा आप लोगों को। लिखा है, देखिए, भिक्षो मास निवेशनम प्रकुरुषे किम तेन मध्यम विना किम ते मध्यवपि प्रियम प्रियमहो वारांगनाभिसह वेश्याद्रव्य रुचि कृत स्तौधनम घृतेन चोयारेण वा चौर्यघृत परिग्रहोऽपि भवति नष्टस्य का अन्याह गति। एक भिक्षुक और कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाते हैं तो सज्जन व्यक्ति प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह है इसमें श्लोक में। तो जो सज्जन व्यक्ति है, जो भिक्षुक से सामना हो जाता है, भिक्षुक को देख लेता है तो प्रश्न कर रहा है। सज्जन व्यक्ति पूछ रहा है, भिक्षो मांस निवेशनम प्रकुरुषे, मांस का निवेशन करते हो हे भिक्षुक? क्या तुम मांस खाते हो? मांस का सेवन करते हो? किम ते मध्यम बिना, क्या मांस, वो भी मतलब मदिरा बिना, शराब बिना, अर्थात बिना शराब का मदिरा शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, मजा नहीं आता। कौन कह रहा है? भिक्षुक कह रहा है। किम तेन मध्यम बिना, हाँ, जो मध्य है, मदिरा है, उसके बिना मांस मजा नहीं आता। हाँ, मांस का निवेशन करना है तो मध्य अर्थात कि शराब होना चाहिए। अब फिर सज्जन व्यक्ति कहता है, कीमते मध्यवती प्रियम, कीमते मध्यम प्रियम, क्या तुमको शराब या मदिरा प्राणी है, मतलब कि प्यारी है? फिर भिक्षुक क्या कह रहा है? प्रियम हो वरा अंगनाभिसह, हाँ, मदिरा प्राणी है, मतलब कि प्यारी है, लेकिन उसके संग में क्या रहना चाहिए? वरांगना भी रहना चाहिए, मतलब कि स्त्री रहना चाहिए। मदिरा तो प्राणी मतलब कि प्यारी है, लेकिन उसके संग में मेरे पास क्या रहना चाहिए? स्त्री रहना चाहिए। फिर सज्जन पुरुष कहता है, वाह। फिर क्या कहता है? वेश्या द्रव्य रुचि कुत इष्टवाधनम, अगर तुमको स्त्री चाहिए, वेश्या चाहिए, द्रव्य रुचि, वह स्त्री या वेश्या क्या लेगा? द्रव्य में रुचि लेगा, उसको पैसा चाहिए रहेगा। कुइष्टवाधनम, तुम्हारे पास धन या पैसा कहाँ से आएगा? तुम तो भिक्षुक हो। भिखारी क्या कहता है उसके बाद? घृतेन चोर्यारेण वा, जुआ खेल के या चोरी करके। उसके बाद फिर सज्जन व्यक्ति कहता है, चौर्य घुत प्रगहो अभी भवतो, आप चोरी और जुआ को भी करते हैं, मतलब कि चोरी भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, यह भी कार्य करते हो, तो
जो मतलब कि भिक्षुक है वह क्या कहता है, नष्टस्य का अन्य गति, नष्ट होने के लिए और क्या गति चाहिए, इतना ही बहुत है। नष्ट होने के लिए और क्या गति चाहिए, इतना ही बहुत है। मतलब इन सब से मैं क्या बना, भिक्षुक बना, इन कर्मों को कर करके, यही गति बहुत है। ठीक है। अब उसको देख करके इसके मन में क्या आ रहा है, जो सज्जन व्यक्ति उसके मन में मतलब कि हास आ रहा है। यह दूसरा प्रकार का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब आगे ये मिलेगा आपको 76 और 77 नंबर का। याद करोगे तो भी ठीक है, इनको नहीं याद करोगे तो हिंदी में लिख देना, उतना जरूरी नहीं है, हिंदी भी में लिख सकते हो। हाँ, हास्य रस बता दिया गया, 2 उदाहरण उसी संबंधित और दिया गया है। और फिर मतलब कि उत्तम मध्यम अधम करके 3 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, ऐसे बताया गया है। उसी को यहाँ पर बताया गया है। आगे क्या कहा जा रहा है, स्मित भी विकासीन नयन किच्चित लक्ष्य तुजम हसिन स्यात् मधुस्वरम विहसितम सशिर कंपन भिद उत्पहसितम अभहसितम सहस्ताक्षः विषितांगः वहत्कमिशितम। 6 प्रकार का होता है, तो कैसे में 6 प्रकार का होता है, उत्तम मध्यम मध्यम कर करके प्रकारों को वर्णन किया जा रहा है, इसमें समझ जाओ। स्मितम विकसित नयनम, विकसितम स्मित मिह विकसित नयनम, आँख के विकसित होने पर उसको स्मित मिह, स्मित कहा गया है, पहला प्रकार। आँख के स्मित होने पर, विकसित होने पर, यह पहला प्रकार। किच्चित लक्ष्य द्विजम तु हसितम स्यात्, लक्ष्य द्विजम हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा, क्या, दांत और हंसना, हल्का हल्का दांत दिखाई पड़ेगा और हंसना, एक दूसरा प्रकार। मधुर स्वरम विहसितम, जहाँ पर मधुर स्वर होता है वह विहसितम कहलाता है, तीसरा। सशिर कंपिन मुक्तभास हसितम, सिर हिलाने के साथ साथ, हाँ, चौथा में क्या कह रहा है, मतलब कि कंप, सशिर कंप अर्थात सिर हिलाने के साथ साथ जो कार्य होता है वह क्या कहलाता है, उपहसित कहलाता है। ये 4 हो गया। अपहसितम शस्त्राक्षम, शस्त्राक्षम आँख में आंसू भरा है, वह क्या कहलाता है, अपहसितम हो गया। यह हो गया 5वां। वीक्षितांग भवत्य तिहसितम, वीक्षितांग अंगों का इधर उधर फेंकना, वीक्षिकांग अंगों को इधर उधर विक्षित करना, फेंकना, वह क्या कहलाता है, भवत्य उसको क्या कहते हैं, अतिहसितम, 6 हो गया। ये क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है। इन 6 में क्रमशः 2-2 उत्तम मध्यम और अधम प्रकृति पाई जाती है। इन 6 में क्रमशः उत्तम मध्यम और अधम प्रकृति क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। नीचे में लिखा है निद्रा आलस्य श्रम ग्लानि मूर्छास्य सहचारिणी व्यभिचारिणा, जहाँ पर निद्रा आलस्य थकान ग्लानि मूर्छा ये हास्य का व्यभिचारी भाव हुआ करता है, ये लिखा है। ये हास्य के व्यभिचारी भाव हुआ करता है। याद नहीं करना है इसको, इतना को टेंशन नहीं लिखना इन सबको, केवल हिंदी में व्याख्या कर देना है। ऊपर में जो बताया गया ये पर के रूप में उदाहरण दूसरा, और पहला रावण जो कह रहा है स्वयं के मतलब कि रूप इत्यादि को देख करके, ये दोनों श्लोक याद होना चाहिए। तीसरा श्लोक क्या याद होना चाहिए, ये लक्षण, किसका लक्षण है, हास्य रस का लक्षण। ठीक है।
इतना पूरा नंबर मिल जाएगा, परीक्षा में आता है, इम्पॉर्टेंट है, तैयारी कीजिए अच्छे से। बस इतना भी समाप्त करते हैं इसको।